जो मैं राकेश बत्रा, आज की इस वीडियो में हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में n टर्म्स का सम का फॉर्मूले को डिराइव करने वाले हैं। आप सबको पता है कि सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d होता है और n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म भी होता है। ये दो फॉर्मूले होते हैं सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी कैलकुलेट करने के। अब इन फॉर्मूलों के पीछे का लॉजिक क्या है, इन फॉर्मूला का डेरिवेशन क्या है, ये हम आज की इस वीडियो में सीखते हैं। तो हमारे पास जो एपी की फर्स्ट टर्म है वो आपको पता ही है, ए है, कॉमन डिफरेंस डी है, यानी पहली टर्म ए, अगली टर्म ए प्लस डी, नेक्स्ट टर्म ए प्लस 2d, चलते चलते आखिरी टर्म एल और उससे पहले वाली टर्म एल माइनस डी। डी डी अगर हम इस ऑर्डर में बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब इस ऑर्डर में डी कम हो रहा है। मेथड क्या रहेगा, हम एस एन को ऐसे लिख लेते हैं, पहली टर्म ए, फिर ए प्लस डी, अगली टर्म ए प्लस 2d, चलते चलते सेकंड लास्ट टर्म एल माइनस डी, लास्ट टर्म एल, इसे इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं। इसी ऑर्डर को, इसी सम को हम रिवर्स ऑर्डर में लिख लेते हैं। अगर आपको ऐड करना हो 1 + 3 + 5 और आप ऐड कर लो 5 + 3 + 1, बात एक ही है। तो मैं इसको कैसे ऐड कर रहा हूं, पहले एल लिखा, फिर एल माइनस डी, इसके बाद क्या होगा एल माइनस 2d और लास्ट टर्म में हमको मिलेगा ए और उससे पहले वाली टर्म में होगा ए प्लस। इक्वेशन नंबर 2 कह दिया। अब इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लेते हैं, 1 and 2, एस एन में एस एन ऐड किया, 2 बार एस एन हो गया। फर्स्ट टर्म में ये फर्स्ट टर्म ऐड कर दी, ए प्लस एन हो गया। सेम वे में इन दोनों को ऐड करते हैं, डी से डी कैंसिल, ए प्लस एल फिर हो गया। सेम वे में यहां भी ऐड करते हैं, 2d से 2d कैंसिल, ए प्लस एल हो गया, डॉट डॉट डॉट। आखिरी में भी आप देखो ए प्लस एल आ रहा है, इन दोनों को भी ऐड करोगे, डी से डी कट गया, ए प्लस एल। ये ए प्लस एल ऐड हो गया n टाइम्स। अब अगर कोई आपसे पूछे कि 5 + 5 + 5 को 10 बार ऐड करो तो आप बोलोगे 5 × 10। इन द सेम वे अगर a + l को हमें n टाइम्स ऐड करना हो तो हम बोलेंगे n टाइम्स, यानी n × a + l, टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई, 2 टाइम्स sn, 2 से डिवाइड कर दो तो सम ऑफ n टर्म्स का पहला फॉर्मूला बन गया n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो ये सम ऑफ n टर्म्स का पहला फॉर्मूला बन गया, क्या कि n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। अब ये जो लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म का मतलब होता है nth टर्म, यानी nth टर्म की जगह पर हम लिख लेंगे a + n-1 इंटू डी। लास्ट टर्म के प्लेस पर हमने लिख दिया a + n-1 इंटू डी। a और a हो गया 2a, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो ये भी सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी का फॉर्मूला हो गया। तो सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी के दो फॉर्मूले बन गए। पहला हुआ n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, अगला हुआ n/2 इंटू 2 टाइम्स फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू डी, n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस। तो इस तरीके से हमने सम ऑफ n टर्म्स की दो फॉर्मूले डिराइव कर लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।